जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाता है। कुछ ऐसे ही घटना हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। यह फ्लाइट एक बर्फीली पहाड़ पर क्रैश हो जाती है, ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर, और जो पैसेंजर इसमें बच जाते हैं उनके पास खुद को बचाने का केवल एक ही चारा था, अपने फैमिली मेम्बर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। फ्लाइट 571, इसे आप चमत्कार कहें या दुनिया की सबसे खतरनाक दुर्घटना, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से। एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है जिसे चिली देश की राजधानी सेंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनके फैमिली मेंबर्स। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर हैं। यह फ्लाइट 3 घंटे में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसे एंडीज पर्वत को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है। इसके चलते इस फ्लाइट को बीच में अर्जेंटीना शहर के मंटोज में लैंड कराया जाता है। यह फ्लाइट रात भर यहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर 1972 को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी यह होती है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का जो पायलट है वो इस रूट से लगभग 29 बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से इसे पूरा आइडिया है कि एंडीज पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से यह फ्लाइट फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सेंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि वह 1 घंटा में सही सलामत सेंटियागो पहुंच जाएगा। यह प्लेन लगभग 18,000 फीट के ऊपर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज पहाड़ियों को पार करते जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और ख़राब होता चला गया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और कम होती चली गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास के पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल इंस्ट्रूमेंट्स पर ही निर्भर है, क्योंकि पायलट को पता था कि वह 1 घंटा में सेंटियागो पहुंच जाएगा। और 1 घंटे बाद जब उसे लगा कि एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है तो उसने सेंटियागो फ़ोन करके एटीसी से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी और एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की अनुमति दे दी। एटीसी ने पायलट को कहा कि आप प्लेन को 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियाँ ही पार हो रही है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का निचला हिस्सा बर्फ के चट्टान से जा टकराता है और वह टूटकर अलग हो जाता है। इस टकराव से प्लेन का राइट विंग्स भी टूट जाता है, जिसकी वजह से प्लेन अनबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसकी दूसरी विंग्स भी पहाड़ी से टकराती है और वो भी टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट भाग ही बचा था, जो 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर से टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस-नहस हो जाता है और उसके पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 लोग में से 12 लोग भी इस घटना में मारे जाते हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। अगले दिन की सुबह यानी 14 अक्टूबर 1972 को सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसके लिए 11 हेलीकॉप्टर को रवाना किया जाता है। लेकिन परेशानी यह थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफ़ेद कलर की वजह से इन पहाड़ियों में नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए बचाव दल की जहाज़ ऊपर ही ऊपर गुजर रही थी, लेकिन वे लोग उन्हें नज़र नहीं आ रहे थे। इस वजह से सर्वाइवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की। उस दिन उनके ऊपर से 3 जहाज़ गुजर गई, लेकिन अफसोस किसी ने भी इनका नोटिस नहीं किया और यह दिन भी गुजर गया। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर 1972 को उस दिन भी कुछ ऐसे ही हाल रहा। लगभग 8 दिन बीत चुका था। बचाव दल आते और उनके ऊपर से गुजर जाते और 8 दिन बाद सर्च ऑपरेशन को रोक दिया जाता है।
क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए सर्च ऑपरेशन को 2 महीने के लिए रोक दिया जाता है और लगभग क्रैश के 70 दिन बाद इन सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोगों की जान बचाई गई।